Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. चुनाव आयोग ने हाल ही में अपने दिशा निर्देशों में बड़ा बदलाव करते हुए चुनाव से जुड़ी वीडियो और तस्वीरों को सुरक्षित रखने की समय सीमा को घटाकर 45 दिन कर दिया है। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब देश में केवल बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के आरोप लगा रहा है। इस फैसले ने राजनीतिक उथल पुथल मचा दी है। ऐसे में सबसे बड़ा रिएक्शन कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का आया है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब चुनाव प्रक्रिया से जुड़े डेटा को लेकर नियमों में बदलाव किया गया हो। इससे पहले दिसंबर 2024 में सरकार ने चुनाव संचालन नियमों के नियम 93(2)A में संशोधन कर सीसीटीवी फुटेज तक जनता की सीधी पहुंच को सीमित कर दिया था। अब जब वीडियो फुटेज की सुरक्षित अवधि भी यानी कि उसका ड्यूरेशन भी घटा दिया गया है, तो विपक्षी दलों का आरोप है कि चुनाव प्रक्रिया को अंधेरे में रखने की कोशिश की जा रही है। इस मामले पर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चुनाव आयोग के इस फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए एक न्यूज आर्टिकल की कटिंग शेयर करते हुए लिखा, सीसीटीवी फुटेज कानून बदलकर छिपा दी। चुनाव की फोटो वीडियो अब 1 साल नहीं 45 दिनों में ही मिटा देंगे। जिससे जवाब चाहिए था वही सबूत मिटा रहा है। साफ दिख रहा है मैच फिक्स है और फिक्स किया गया चुनाव लोकतंत्र के लिए जहर है। राहुल गांधी के इस बयान ने विपक्ष की उस चिंता को फिर से सामने ला दिया है जिसमें वो चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठाता रहा है। 30 मई को चुनाव आयोग ने देश भर के मुख्य चुनाव अधिकारियों को एक लेटर जारी किया था जिसमें निर्देश दिए गए कि चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी को अब सिर्फ 45 दिनों तक सुरक्षित रखा जाएगा। अगर इस दौरान कोई चुनाव याचिका दायर नहीं होती है तो इस डेटा को डिलीट किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने अपने डेटा में ये भी लिखा कि अगर 45 दिनों के अंदर कोई चुनाव याचिका इस वीडियो या फोटोग्राफी को लेकर दाखिल होती है किसी भी मामले को लेकर, तो उसको सुरक्षित रखा जाएगा जब तक कि वो मामला पूरा नहीं हो जाता। आपको बता दें, अपने लेटर में चुनाव आयोग ने ये साफ तौर पर लिखा था कि इन तस्वीरों और वीडियो का हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर गलत सूचना फैलाने और दुर्भावनापूर्ण बयानबाजी के लिए दुरुपयोग किया गया था। बता दें कि आयोग के 6 सितंबर 2024 के निर्देशों के मुताबिक नॉमिनेशन की रिकॉर्डिंग का डेटा 3 महीने जबकि मतदान और मतगणना की रिकॉर्डिंग 6 महीने से लेकर 1 साल तक रखी जाती थी। चुनाव प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग का दायरा काफी बड़ा होता है। नॉमिनेशन, चुनाव प्रचार, मतदान केंद्रों के अंदर बाहर की एक्टिविटीज, ईवीएम मशीनों की ट्रांसपोर्टिंग और स्टोरेज, मतगणना और उम्मीदवारों के खर्च की निगरानी, इन सभी चीजों की निगरानी जो है वो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी से ही की जाती थी और इसके जरिए ही इसे कवर किया जाता था। लेकिन अब इसी की उपयोगिता पर सवाल उठने लगे हैं। राहुल गांधी समेत विपक्षी नेता इसे लोकतंत्र की पारदर्शिता पर हमला बता रहे हैं। उनका कहना है कि जब देश में चुनाव की प्रक्रिया पहले से ही सवालों के घेरे में है, ईवीएम को लेकर सवाल उठते रहे हैं, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघनों की शिकायतें बार बार होती हैं, तो फिर ऐसे में ये बड़ा फैसला चुनाव आयोग कैसे ले सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या चुनाव आयोग अपने इस फैसले पर कायम रहता है या विपक्ष के दबाव के बाद फिर से इस पर कोई समीक्षा करता है या फिर कोई सोच विचार करने के लिए आगे कदम बढ़ाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।